पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रत्नागिरी था। उसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि अपनी मुस्कान और दयालु दिल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके अंदर एक और गुण था जिसे सब सराहते थे, उसकी बहादुरी। रवि सबसे लंबा या सबसे ताकतवर तो नहीं था, लेकिन उसमें एक साहसी आत्मा थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हालांकि एक दिन रवि के सामने उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई। यह तब शुरू हुआ जब गांव के बुजुर्गों ने एक खास आयोजन की घोषणा की, महान पहाड़ी दौड़। यह एक वार्षिक परंपरा थी जिसमें गांव के बच्चे पहाड़ी के शिखर तक दौड़ लगाते थे। जो भी जीतता उसे स्वर्ण पदक और गांव का हीरो का खिताब मिलता था। रवि हमेशा किनारे खड़े होकर उस दौड़ को देखता था, अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाता था। लेकिन इस साल उसके दिल में कुछ बदल गया था। उसने तय किया कि वह भी इस दौड़ का हिस्सा बनेगा। क्या तुम सच में दौड़ में भाग लोगे रवि? उसकी सबसे अच्छी दोस्त रितु ने पूछा जब वे गांव के कुएं के पास बैठे थे। वह पहाड़ी बहुत ही खड़ी है और चट्टानें फिसलन भरी हैं। यह आसान दौड़ नहीं है। रवि ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, हालांकि उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। मैंने हमेशा इस दौड़ में हिस्सा लेने का सपना देखा है और शायद मैं शिखर तक पहुंच सकूं। दौड़ का दिन आ गया और पूरा गांव उत्साह से भर गया था। रवि शुरुआती रेखा पर खड़ा था। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। जब उसने पहाड़ी की ओर देखा, वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और डरावनी लग रही थी। दूसरे धावक उसके बगल में खड़े थे, कुछ उससे बड़े और कुछ तेज, और सब जीतने के लिए दृढ़ थे। रवि ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, जीतना जरूरी नहीं, कोशिश करना जरूरी है। सीटी बजने के साथ ही दौड़ शुरू हो गई। सभी धावक तेजी से दौड़ पड़े और रवि हालांकि सबसे तेज नहीं था, लेकिन उसने अपनी गति बनाए रखी। जैसे जैसे पहाड़ी और खड़ी होती गई, कुछ बच्चे आगे निकल गए, लेकिन रवि बिना रुके एक एक कदम बढ़ाता रहा। उसके पैर दर्द करने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आधे रास्ते में रवि के सामने पहली बड़ी चुनौती आ गई। एक संकरी पगडंडी जो ढीले पत्थरों और नुकीली चट्टानों से भरी थी, उसके सामने थी। दूसरे धावक उस पर आसानी से कूद रहे थे, लेकिन रवि थोड़ा हिचकिचाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वह फिसल गया तो क्या होगा? अगर वह गिर गया तो क्या होगा? तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम कर सकते हो रवि। यह रितु थी जो पहाड़ी के नीचे खड़ी होकर उसे प्रोत्साहित कर रही थी। अचानक रवि के अंदर एक नई ताकत और ऊर्जा भर गई। मैं कर सकता हूँ, रवि ने खुद से कहा। उसने सावधानी पूर्वक पगडंडी पार की, एक एक कदम ध्यान से बढ़ाते हुए। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह पगडंडी की दूसरी ओर पहुंचा तो उसका दिल गर्व से भर गया। जैसे जैसे रवि अपनी चढ़ाई जारी रखता गया, चुनौतियां आती रही। फिसलन भरी ढलानें, घने झाड़ झंकार और एक तेज हवा का झोंका तो उसे लगभग गिरा ही देता। लेकिन हर बाधा के साथ रवि ने कोई न कोई रास्ता निकाल लिया। उसकी बहादुरी हर कदम के साथ मजबूत होती गई और जल्द ही उसे पहाड़ी का शिखर नजर आने लगा। लेकिन एक आखिरी चुनौती बाकी थी। फिनिश लाइन से ठीक पहले पहाड़ी का सबसे खड़ा हिस्सा था। लेकिन फिर रवि ने याद किया कि उसने अब तक कितनी चुनौतियों का सामना किया था। उसे वह चट्टानी पगडंडी, फिसलन भरी ढलानें और बाकी सब याद आया, और उसने खुद से कहा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो फिर शिखर तक भी पहुँच सकता हूँ। गहरी सांस लेते हुए रवि ने आखिरी चढ़ाई शुरू की। उसने पत्थरों को पकड़ा, उसके पैर जमीन में धंसे और हर कदम मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव अब बहुत दूर लग रहा था और शिखर बस कुछ ही दूर था। रवि का दिल उत्साह से धड़क रहा था। आखिरकार आखिरी कोशिश के साथ रवि शिखर पर पहुंच गया। गांव वाले नीचे खड़े होकर खुश हो रहे थे और रवि के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसने दौड़ नहीं जीती थी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा। रवि ने अपने डर का सामना किया, जीवन के सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गया। पुरस्कार वितरण समारोह में बुजुर्गों ने स्वर्ण पदक विजेता को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने रवि के लिए कुछ खास रखा था। रवि, प्रमुख बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, तुमने हमें दिखाया है कि बहादुरी तेज या ताकतवर होने में नहीं है, बहादुरी कभी हार न मानने में है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। तुम सच में हमारे गांव के हीरो हो। और उसे भी एक बहादुरी का पदक दिया गया। रवि गर्व से चमक उठा और उस दिन से वह न केवल अपनी मुस्कान और दयालुता के लिए, बल्कि अपने साहसी दिल की ताकत के लिए भी जाना जाने लगा।